Today we will explain you about data representation into computer memory. Computer being an electronic device operate on electricity which has only two states on or and off. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होता है और विच हैज ओनली टू स्टेट. इसमें टू स्टेट कौन से होते हैं? ऑन एंड ऑफ. And so it requires specific bystack language having only two symbol. So इसलिए इसमें स्पेसिफिक एक लैंग्वेज होती है जिसमें टू सिंबल ही होते हैं. डेटा कैन बी रिप्रेजेंट इनटू कंप्यूटर मेमोरी बाय यूजिंग वेरियस मेथड. बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे जो डेटाज है ना वो रिप्रेजेंट होते हैं कंप्यूटर के अंदर में, कंप्यूटर की मेमोरी में. अब द बाइनरी नंबर हैज टू सिंबल्स 0 and 1. बाइनरी नंबर में दो सिंबल होते हैं 0 and 1. सिंगल बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बीट. 101 इज वैलिड बाइनरी नंबर. सिंगल बाइनरी डिजिट जो होती है उसे क्या बोला जाता है? बीट बोलते हैं. और 101 क्या है? एक वैलिड बाइनरी डिजिट है. टू क्विकली आइडेंटिफाई गिवन नंबर एज बाइनरी. अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये बाइनरी नंबर है? फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है बाइनरी नंबर में 0 और 1 ही होगा. फिर दूसरा है बाइनरी नंबर में जो उसका सफिक्स लिखा जाता है नीचे की तरफ थोड़ा, मतलब जो मेन नंबर है उससे थोड़ा डाउन में जो लिखा जाता है सफिक्स बी, स्मॉल बी एंड 2. जैसे यहाँ 101 है तो ये क्या सफिक्स क्या लिखा है? 2. इससे क्योंकि 2 बेस नंबर होता है बाइनरी का इसलिए 2 लगाते हैं जिससे यह आइडेंटिफाई हो जाता है कि यह बाइनरी डिजिट है. या फिर 101 एंड बी या फिर स्मॉल बी, कैपिटल बी या स्मॉल बी लिखा जाता है. द नंबर 101 रिप्रेजेंट इन डेसिमल. अगर 101 तो डेसिमल में भी आता है. अब डेसिमल में किस तरह रिप्रेजेंट होगा? या तो डी कैपिटल और स्मॉल डी लिखा जाएगा सफिक्स में, या फिर डेसिमल का बेस नंबर होता है 10 तो 101 का सफिक्स क्या लिख देंगे? 10. दिस नंबर हैज मीनिंग. इसका डेसिमल तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 100 प्लस 00 प्लस 1, क्योंकि ये हो गया ना प्लेस वैल्यू 1, 10 एंड 100. उस तरह ये इन डेसिमल नंबर सिस्टम. Next topic, converting decimal number into binary number. Computer understand only binary language. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसे समझा था. अब मैं यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना बताऊंगी. कंप्यूटर किस तरह अंडरस्टैंड करता है और किस तरह उसको चेंजेस करके उसको समझा जाता है, मतलब डेसिमल से बाइनरी में. अब डेसिमल से बाइनरी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है. एग्जाम्पल 1, 25 क्या है? डेसिमल नंबर. फर्स्ट डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस ऑफ 2. आपको क्या करना है? डेसिमल नंबर जो है उसे किससे डिवाइड करना है? 2 से. क्यों? बाइनरी का बेस नंबर क्या होता है? 2 होता है, इसलिए हमें इसे 2 से डिवाइड करना है. और इधर साइड में क्या लिखा है मैंने? रिमाइंडर. इसका जो भी रिमाइंडर होगा वो मैं इधर साइड में लिख दूंगी. To write down the remainder and divide the quotient again by 2. Divide the quotient again by 2. यहाँ पर आपको 2 को 25 से डिवाइड करना है. जो क्वोशेंट आए उसे नीचे लिखना है और रिमाइंडर इधर साइड में लिखना है. अगर 2 से 25 डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना आएगा? 12. 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. तो रिमाइंडर कितना बचा? 1. तो 1 को मैंने यहाँ लिखा. अगेन फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 जा 12 क्वोशेंट लिखा है यहाँ पर. एंड 2 6 जा 12 मतलब पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है 0. अगेन फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 एंड रिमाइंडर नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा है 0. अब 2 1 जा 2. अब रिमाइंडर 2 1 जा 2 मतलब 3 - 2 हुआ तो 1 बचेगा. तो 1 रिमाइंडर यहाँ पर मैंने लिख दिया है.
अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 से अब 1 यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 एंड ये वाला 1 यहाँ पर लिख देंगे। रिपीट द स्टेप, ये सारा स्टेप तब तक करना है जब तक एंड में मेरे 0 ना आ जाए। तो क्या करना है, रिपीट द स्टेप टू टिल द कोसेंट इज 0, जब तक कोसेंट 0 नहीं आ जाए जब तक ये स्टेप चलती रहेगी। अब आपका ये आ गया और रिमाइंडर आपके पास आ गया। अब देखिए रिमाइंडर में हमेशा क्या आया है, 1 और 0 में ही आया है रिमाइंडर, 1 और 0, क्योंकि हमें पता है कि आंसर हमें बाइनरी में चाहिए तो रिमाइंडर को ही लेंगे। अब जो रिमाइंडर आया है आपके पास, रिमाइंडर विच आर ऑब्टेन इन ईच स्टेप आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। ईच स्टेप, हर स्टेप में जो भी रिमाइंडर आया है उसे हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 1 0 0 1, ये लिखा है 1 1 0 0 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। और पता है कि बाइनरी है तो बाइनरी में चेंज किया है तो इसका सफिक्स क्या लिख देंगे 2, जिससे यह आइडेंटिफाई हो चुके, ये शो हो जाए कि यह बाइनरी नंबर है। और डेसिमल नंबर 25 था हमारा, तो 25 का सफिक्स क्या लिख देंगे 10। एग्जाम्पल 2 सेम ही है, एग्जाम्पल 2, इसमें भी आपको क्या करना है, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विथ बेस ऑफ 2, 2 से आपको डिवाइड करना है। रिपीट द स्टेप 2 टिल द कोसेंट इज 0, कब तक डिवाइड करना है, जब तक एंड में 0 नहीं आ जाए। राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द कोसेंट अगेन बाय 2, रिमाइंडर को राइट डाउन मतलब राइट डाउन करते जाना है और कोसेंट से 2 को डिवाइड करते जाना है। अब देखो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12 एंड यहाँ पर 0 एंड 1 रिमाइंडर आ गया। फिर से 2 8 जा 16, 0 लिखा और रिमाइंडर क्या हुआ, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो मतलब रिमाइंडर नहीं है यहाँ पर, तो 0। 2 4 जा 8, 0, तो रिमाइंडर नहीं है इसलिए 0। जहाँ रिमाइंडर बचेगा तो वो आंसर यहाँ पर लिखना है, और नहीं है रिमाइंडर तो वहाँ पर 0 लिखना है। इस तरह 2 2 जा 4 मतलब 22 जा 40 हो गया, तो यहाँ पर 0, कोसेंट को यहाँ नीचे लिखते जाना है। 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे पता है कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और ये 1 हम यहाँ कर देंगे। अब इसे हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब यहाँ से लिखना है 1 0 1, यहाँ लिखा हुआ है 1 0 1, फिर 1 2 3 4 5, कितने टाइम 0 है, 5 टाइम 0 एंड 1। ये आपका क्या बना, डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल नंबर क्या है 321 एंड बाइनरी नंबर उसका बना 101 101, 5 टाइम 0 एंड 1। ये क्या है आपका बाइनरी नंबर है।